Hare Krishna everyone, good morning, welcome back to my channel Study with Tanushka. I really hope you all are doing great. आज है 2 जुलाई फ्रेंड्स और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 6 बजे कल की ही तरह। और आप सभी को पता है कि कल दैट इज़ 1 जुलाई को रिज़ल्ट आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का। एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा, मैं भी शेयर करूँ मैंने कितना स्कोर किया CSAT एंड GS में। तो ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा, मैंने कितना स्कोर किया एंड जो भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। एंड येस, आप अगर वीडियो पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा मैंने शावर वगैरह ले लिया है एंड अभी मैंने खुद के लिए चाय बनाई। चाय के साथ मैंने कुछ वेफर्स ले लिया एंड उसके बाद अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडीज़। बट उससे पहले मैं अपना टेबल सेट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो जब बच्चे आते हैं रात में ना तो फिर मेरे को सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है, तो वही सारी चीज़ें मैं अभी सेटल आउट कर रही थी। ओके, सो सबसे पहले मुझे लिखना है टू डू लिस्ट। जो भी मैं टारगेट्स सेट करने होते हैं उसको लिख लेती हूँ सो दैट मेरे पास एक रोड मैप रहे कि हाँ तनुष्का, यू हैव टू दिस थिंग थ्रू आउट द डे। सो लेट्स डू इट। और आज का टारगेट बेसिकली मेरा 2 ही था क्योंकि मुझे आज बहुत बड़ा चैप्टर ख़त्म करना है पॉलिटी का, दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर। एंड उसके साथ साथ पार्लियामेंट का भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंसी है, तो दोनों चीज़ें मेरी हो जाएंगी। एंड उसके साथ मुझे स्पेक्ट्रम का रिवीजन करना था एंड द चैप्टर इज़ नेशनलिज्म, बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म। एंड ये चैप्टर मैंने परसों सोचा था कि रिवाइज़ करूँगी, बट ट्रूली फ्रेंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। सिर्फ पॉलिटी पढ़ने में ही पूरा सुबह से शाम हो जा रही है। मतलब कितना टाइम लगता है चीज़ों को करने में रियली। सच में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कॉलेज के पढ़ाई से और अपने स्कूल की पढ़ाई से बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। हम लोग स्कूल की चीज़ें कितने जल्दी, मतलब 5-5 सब्जेक्ट हम लोग एक दिन में पढ़ लेते थे। कॉलेज के लिए भी हम लोग एक दिन में कितना सारा चीज़ें पढ़ लेते। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जैसे लाइक UPSC हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, SSC चीज़ें, ये सारी एग्ज़ाम्स ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मांगते हैं हमसे, बहुत ज़्यादा, और टाइम भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं। यू कैन इमेजिन, क्योंकि एक ही चीज़ को करने में इतना टाइम लग जाता है, सुबह से शाम तक आप एक ही चैप्टर पढ़ते रह जाओगे। सो सच में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उतना ही ये एफ़र्ट भी मांगता है और उतना ही टाइम भी। इसीलिए पेशेंस रखना पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सबको कि हाँ पेशेंस रखो, यू हैव टू बी पेशेंट, कि धैर्य रखो कि हाँ चीज़ें होंगी तो चीज़ें होंगी एंड आराम से करो। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेरे साथ भी है, मैं खुद आपको बता रही हूँ। कल की ही बात है, मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे होगा अगर मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूँगी तो। बट ट्रूली बताऊँ तो हमें ना 24 घंटे में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए रैदर देन कि मैं क्या करूँगी, मैं कैसे करूँगी। क्योंकि अभी हमारे हाथ में एक दिन है, हमें कल का नहीं पता कि कल क्या हो, कल क्या ना हो। इसलिए एक दिन में हम क्या कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। एंड ये चीज़ मेरे पे भी अप्लाई होती है, मैं सिर्फ आपसे ही नहीं कह रही हूँ, बट या आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप लोग के साथ भी अगर ऐसा है कि टाइम लग रहा है तो बी रिलैक्स, बी पेशेंट, टाइम लगेगा। और आज आपको पता है 2 जुलाई है एंड मतलब कल तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई की थी, आज भी की है, नो डाउट, आज भी की है, बहुत मन से मैंने पढ़ा है। बट मेरा आज का टारगेट ही था कि मुझे एक ही चैप्टर करना है, तो मैंने ज़्यादा मन से पढ़ा। अदरवाइज़ जब मैं ज़्यादा टारगेट बनाती हूँ ना तो मेरे सिर पे जैसे एक बर्डन सा रहता है कि नहीं जल्दी जल्दी करो फिर नेक्स्ट करना है। एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर माइंड एंड फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। क्योंकि देखो हमें ना रिलैक्स चाहिए होता है। हम इतनी जल्दी चीज़ों को करेंगे ना तो फिर कुछ हम रिटेन कर ही नहीं पाएंगे। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियस ही बात है 100% में का हमें 30 या 40% ही रिटेन हो पाएगा। एंड यही चीज़ एडवांटेज होती है हमारे लिए जब हम कोई चीज़ जैसे छोटा चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कम चीज़ें पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है। तो आज मैंने थोड़े से कम टारगेट्स रखे थे जिस वजह से मैंने एफिशिएंटली पढ़ा है। एंड ऑफ कोर्स मुझे चीज़ें याद भी हैं, जैसे मैंने पढ़ा था एडजॉन साइन डी, एडजॉनमेंट, प्रोरोगेशन, समॉनिंग एंड ऑर्डिनरी बिल के केसेस एंड ऑल्सो मनी बिल के एंड स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का पैनल एंड चेयरमैन का पैनल। तो सारा कुछ जो भी मैंने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें होती थी, तो या आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि या इफ़ एनीवन ask me question then I would be able to answer them. एनीवेज़ आप लोग भी मेरे से शेयर करो आपका क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एंड येस यार, बातें किया करो कमेंट में, कोई कमेंट ही नहीं करता, मैं तो ये सोचती हूँ। मैंने देखा है मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में कमेंट्स आते हैं बट मेरे लॉन्ग में नहीं आते। एंड आपको पता है कमेंट से क्या होता है ना, मैं कहीं ना कहीं आप लोग से कनेक्ट कर पाती हूँ। अब ऐसे में मुझे पता नहीं चलता कि हाँ व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी एंड व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ। मतलब कुछ ऐसे में शेयर ही नहीं करते आप लोग, तो मुझे पता कैसे चलेगा। अच्छा लगता है, क्या करो,
बट या आप लोग का मन, मैं इतना कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मैं इतना कहूँगी हाँ किया करो इफ़ यू वांट, आपको अच्छा लगे, जो मन में आए कमेंट किया करो, कुछ पूछना हो तो भी किया करो, कुछ सजेस्ट करना हो तो भी किया करो, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो अभी मेरा मॉर्निंग का स्लॉट हो चुका था, तो अभी चलते हैं रूम से बाहर क्योंकि अब मुझे करना है सफाई वफाई। तो अभी देखो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया सारे घर में, ना कि सिर्फ अपने ही रूम में। उसको करने के बाद बहुत गर्मी लगने लगी थी, फिर भूख भी लगी थी, दोपहर का टाइम हो रहा था, मैंने फिर लंच भी कर लिया साथ के साथ, और अभी 1 बज रहे हैं। अब बैठ रही हूँ मैं पढ़ने, और अब मुझे पढ़ना है दोपहर के 2:30-3 बजे तक। लेट्स सी कब उठ जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग कहता है उठो उठो उठो, तो फिर उठना पड़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे सैचुरेशन लेवल कहीं ना कहीं आ जाता है और हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो अभी मैं वही चैप्टर पढ़ रही थी। आपको पता है ना कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर भी, बट या इन कंपैरिजन टू पार्लियामेंट थोड़ा सा इजी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो हमें पार्लियामेंट में ही समझा दिए गए थे, यहाँ पे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, बट स्टिल 20 पेजेस का चैप्टर था। 10 पेजेस मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था जब आपने देखा, मतलब जाने से पहले, लंच करने से पहले, एंड 10 पेजेस में अभी पढ़ूँगी। 2-3 घंटे लगेंगे, उतने में हो जाएगा। फिर उसके बाद रिविज़न लास्ट में रहेगा। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब अभी भी मैं एफिशिएंटली नहीं पढ़ पा रही हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं रात में पढ़ाई करूँ क्या, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कल भी मैंने पढ़ा, मतलब अच्छे से पढ़ लिया था 5-6 घंटे, एंड जो भी टारगेट था कर भी लिया था, बट स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, आई डोंट नो व्हाई। एंड अभी 2:30 बज रहे। मैंने आपसे कहा था ना कि 1 बज रहे, मैं बैठ रही हूँ, देखते कब उठती हूँ। तो अभी मैं 2:30 बज रहे थे, ताकि थोड़ा चलो थोड़ा सा उठते हैं, बाहर चलते हैं। एंड बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, बारिश होने वाली थी, तो मैं भी टेरेस पे गई, तो ऐसा कुछ व्यू था। आप भी देखो, अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद जब जैसे ही मैं नीचे आई ना, फिर बारिश होने लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये लो आप भी इंजॉय करो इस व्यू को। एंड यस, अब आपको मैं बता देती हूँ अपने रिज़ल्ट के बारे में कि कैसा रहा मेरा यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रीलिम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसने भी क्वालिफाई कर लिया है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। अच्छे से मेंस की तैयारी करो, अपना जी जान लगा दो, एंड या रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड गेट सक्सेस। अच्छे से पढ़ो जिसने भी क्वालिफाई कर लिया है, जिसने नहीं किया इट्स ओके, इट्स अ लाइफ, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, तो इट्स ओके, मूव ऑन एंड आगे के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। एंड रही बात मेरी फ्रेंड्स, तो मैंने अभी अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, अभी मैं अटेम्प्ट दूंगी। अभी मेरी एज पूरी ही नहीं हुई है, तो हाउ कैन आई गिव अटेम्प्ट। एंड नेक्स्ट ईयर आई विल बी गिविंग एग्ज़ाम, देन आपसे सब कुछ शेयर करूँगी कि मेरा कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस था, क्या मिस्टेक्स थी, जो भी था सब कुछ। बट अभी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, नेक्स्ट ईयर में दूंगी, तब मेरी एज भी पूरी हो जाएगी। एंड या आज के लिए इतना ही।